कह रहा है क्या 1.27 को भिन्न में बदले। समझ गया, यह संख्या लिखा हुआ है 2 और 7, इस दोनों संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इस दोनों संख्या रिपीट कर रहा है बार बार। कैसे कर रहा है, यहाँ देखना, लिखना माना x इक्वल टू 1.2727 ऐसे ही करके डॉट डॉट करके आगे तक जा रहा है। बात समझ गया। और इसी को तुम क्या करो, समीकरण 1 मान लो। इतना तो समझ में आया। आगे बात करते हैं, इसमें कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, 2 संख्या। इसका मतलब 10 के पावर 2 से इस समीकरण में गुना कर देना। बात समझ गया। 2 संख्या रिपीट करेगा तो 10 के पावर 2 से, यानी 10 का पावर 2 मतलब 100 से दोनों तरफ गुना कर देना। समझ गया, किसमें, इसी समीकरण में। यहाँ लिखोगे आराम से, दोनों तरफ 10 का पावर 2 यानी क्या चीज, 100 से गुना करने पर। इसमें गुना कर देगा 100 से, तो इधर 100x हो जाएगा, और इधर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव किधर चल जाएगा, दाहिना, यानी 1 पर से उठ करके कहाँ चल जाएगा, 27 पर चल जाएगा। फिर यहाँ दशमलव, और दशमलव के बाद क्या लिखोगे, 27 लिखोगे ना। यहाँ पर फिर से 27 डॉट डॉट करके समीकरण क्या बना लेगा, समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेना। समझ रहे, क्या लिखोगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। 2 समीकरण का मतलब 100x माइनस x। अब इतना में से घटाना है तो ये लिख लो 127.2727 माइनस कर लो इसको 1.2727। अब यहाँ 100x में से एक x को माइनस करेगा तो 99x, यहाँ पर माइनस करेगा, देखो 0.2727 ये तो घटिया जाएगा। 1 दशमलव के इस साइड है तो इस साइड वाला संख्या से घटेगा, यानी इधर घट करके क्या बचेगा, 126 बचेगा। अब फाइनली क्या करना है, x के बराबर में 126/99। 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, और 3 से फिर काट दो इसको, 3 एकन 3 एकन 3 एकन 3 चौका 12। इसीलिए फाइनली x के बराबर क्या आ गया तुमको, 14/11। यही है भिन्न, यही क्या है, भिन्न, यानी वास्तव में वो संख्या कितना है, 14/11। आया समझ में।